दोस्तों आज मैं आपको मीटर स्लो करने के ऐसे ट्रिक बताऊंगा चंद, जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे यकीनन कि ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड देर नहीं करते हैं और जल्द से जल्द वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड क्या हाल है तमाम दोस्त, खैर खैरियत से हैं? आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर आपने वीडियो मुकम्मल देखनी, स्किप नहीं करनी है। तो चलती है वे अपने पॉइंट की तरफ कि हम मीटर को कैसे स्लो और बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि हमारा डिजिटल मीटर में एक लाइट होती है, एक पावर लाइट होती है और एक एंड वाली लाइट होती है। अगर जो ये वाली लाइट आपके मीटर पर जल रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है और उसका हल करने की जल्द से जल्द आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर जो ये लाइट जल रही है तो आपका बिल जो है वो ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट क्यों जलती है। फ्रेंड ये लाइट दो तरीके से जलती है। एक तो अगर आपके घर पे 2 मीटर लगे हैं और आपने चेंज ओवर लगाया है और उसकी न्यूट्रल आपस में मिक्स है तो ये लाइट जलेगी। और इससे क्या नुकसान होगा कि आपका 1 मीटर जिसकी लाइट जल रही है वो तेज़ चलेगा, चाहे वो न्यूट्रल आपने किया हो चेंज ओवर से या आपने से चेंज ओवर से लोड पे किया हो, मगर जिसकी लाइट चल रही होगी उसकी जो है वो स्पीड तेज़ होगी दूसरे मीटर से। जिन दोस्तों के वहाँ सिंगल मीटर लगा है उनकी भी ये वाली लाइट ऑन है तो उनको जल्द से जल्द इस फॉल्ट को दूर करवाना चाहिए, क्योंकि इस फॉल्ट से की वजह से उनका मीटर की स्पीड भी तेज़ चल रही है और उनका बिल भी ज़्यादा आ रहा है। तो आपकी अगर ये लाइट ऑन है तो जल्द से जल्द ये फॉल्ट दूर कराएं। इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान ये है कि आपका मीटर तेज़ चलेगा और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। और ये क्यों जलती है इसकी भी हम आपको वजह बता देते हैं। या आपका कोई मोटर शॉर्ट है, या आपका कूलर शॉर्ट है, रूम कूलर, या आपका कोई भी पंखा सीलिंग फैन जो वो शॉर्ट है, या उनकी कोई तार जो है वो डैमेज है, जो ज़मीन के नीचे से जा रही है वो लीक हो रही है, करंट लीक हो रहा है। जब वो करंट लीक हो रहा है जिसकी वजह से ये लाइट जल रही है। अक्सर देखा गया है कई जगह पे हमारा सीलिंग फैन जो छत के ऊपर लगाता है लोगों को पता नहीं चलता है कि वो शॉर्ट होता है। जब वो शॉर्ट होता है तो उसका जो बॉक्स होता है ऊपर लगा हुआ उसका जो लिंक है वो सरिये के साथ होता है, लेंटर के सरिये के साथ। तो फ्रेंड जब वो शॉर्ट लीक होता है उधर से तो वो लीक होने की वजह से सारे जो है सरियों में लेंटर में जो है पहुंचता है, जिसकी वजह से ये लाइट ऑन होती है। और वो लाइट जो करंट है लीक होने की वजह से मीटर हमारा तेज़ चलता है, हमारा करंट ज़ाया होता है। तो ये फॉल्ट जल्द से जल्द दूर करें। अगर जो आप फॉल्ट दूर नहीं कराएंगे तो आपका बिजली का बिल 25% से 4% तक ज़्यादा आ सकता है। तो फ्रेंड दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब हम अपने घर की वायरिंग करवाते हैं तो क्या करते हैं फ्रेंड, हम किसी भी कंपनी की तार जो है हम ले आते हैं जो सस्ती मिलती है और वो इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ पैसे बचाने के खातिर हम हर माह जो है वो उसका नुकसान हमें बिल की सूरत में मिलता है, ज़्यादा बिल आने की सूरत में। अब मैं आपको बताता हूँ कि सस्ती केबल के क्या नुकसान आते हैं। फ्रेंड जो हम केबल ले आते हैं सस्ती केबल चंद पैसे कम होने की वजह से, तो फ्रेंड उसमें क्या होता है, उसमें कॉपर कम होता है, उसमें लोहा या कोई और धात की मकदार ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड वो लोहा या कोई और धात की ज़्यादा मकदार होने की वजह से करंट जब इसमें से रवानी करता है तो उसमें मज़म्मत पैदा होती है। जब मज़म्मत पैदा होती है तो एक चीज़ जो है तकरीबन 3 एम्पेयर की, एक चीज़ 3 एम्पेयर की है, जब वो उस पर उसका लोड डलता है तो उस लोड डलने की वजह से इसमें मज़म्मत ज़्यादा होती है। और वो 3 एम्पेयर की चीज़ जो है लोहा या कोई और उसमें जो धात मिली होती है उसकी वजह से उसके एम्पेयर बढ़ते हैं, उसकी मज़ाहमत बढ़ती है। वो 3 एम्पेयर की चीज़ जो है वो 4 या 5 एम्पेयर पर पहुंच जाती है, इसलिए कि उसमें कॉपर जो है वो नहीं है, उसमें कोई और चीज़ भी मिक्स हुई है, जिसकी वजह से आपको कुछ पैसे बचाने की वजह से आपको बिजली का बिल जो है हर माह ज़्यादा भरना पड़ता है। इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अक्सर क्या होता है कि जहां हमें 729 तार की ज़रूरत होती है, लगाने की ज़रूरत होती है, वहां हम 329 की तार जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बिजली के बिल में इजाफे का सबब बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक 329 की तार है, उस पर हम एक वाटर पंप 10 एम्पेयर का चला देते हैं। तो फ्रेंड 329 की तार जो है कंपनी ने उस बनाया है उस पर 5 से 6 एम्पेयर चलाने के लिए। जब हम उस पर 10 एम्पेयर का लोड चला देंगे तो क्या होगा फ्रेंड, वो 329 की तार हीट होगी और हीट होने की वजह से
उसका लोड जो है वो बढ़ेगा, एम्पेयर बढ़ेंगे, लॉसेस ज़्यादा होगा और बिजली का बिल भी फ्रेंड ज़्यादा आएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3, जिसकी वजह से हम बिजली का बिल कम कर सकते हैं और मीटर स्लो कर सकते हैं। अगर जो आप एसी लेने लगे हैं तो आप इन्वर्टर एसी लेने के पहले ये बात मेरी सोच लें कि आपने इन्वर्टर एसी चलाना है कितने देर के लिए। अगर जो आपने इन्वर्टर एसी 8 से 8 घंटे दिन के टाइम या 8 घंटे ये सारी रात के टाइम चलाना है, फिर तो आपके लिए इन्वर्टर एसी बेस्ट है। अगर जो आपने 2 घंटे या 3 घंटे दिन के टाइम और 2-3 घंटे रात के टाइम चलाना है, फिर आपके लिए इन्वर्टर एसी बेस्ट नहीं, आपके लिए एसी नॉन इन्वर्टर्स जो है वो बेस्ट है। आप सोच रहे हैं किस वजह से, तो फ्रेंड वजह ये है कि एक एसी इन्वर्टर है, उससे जो है इन्वर्टर पे जाने के लिए तकरीबन 3 घंटे जो है बिजली मिले। अगर जो आपका कमरा 8 बाई छोटा कमरा है तो फिर से मसलसल 2 से 2.5 घंटे बिजली मिले तो फिर वो एसी इन्वर्टर पे जाता है। नहीं तो वो आम एसी की तरह जो है बिजली इस्तेमाल करते हैं शुरू में। जब उसे 3 से 4 घंटे बिजली मिलती है तो फिर वो इन्वर्टर पे जाता है, नहीं तो वो आम एसी की तरह बिजली इस्तेमाल करता है। और जो आम एसी है उसकी कूलिंग जो है वो फास्ट होती है शुरू में भी, और जब तक चलता रहेगा जब तक फास्ट रहेगी। अगर जो आपने 2 से 3 घंटे एसी चलाना है तो आम एसी की कूलिंग जो है वो फास्ट है दूसरे एसी के मुकाबले में। दूसरा एसी जो इन्वर्टर एसी है वो 3-4 घंटे में जितनी कूलिंग करेगा, सादा एसी 2 घंटे में उससे ज़्यादा कूलिंग, डबल कूलिंग करके आपको देगा। फिर मैं आपको समझाता चलूँ कि एक इन्वर्टर जो एसी है उसको इन्वर्टर पे जाने के लिए तकरीबन 3 घंटे मुसलसल जो है उससे बिजली मिले तो फिर वो इन्वर्टर पे जाएगा। शुरू में वो 2 से 3 घंटे जो है वो इसी तरह बिजली इस्तेमाल करता है जिस तरह आम एसी इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि हम लोगों के घर में जब जाते हैं कंप्लेन करने के लिए तो लोग हमें बताते हैं कि एक कमरे में उनके पास इन्वर्टर एसी लगा है और एक कमरे में सादा एसी लगा है। तो क्या होता है, जो सादा एसी है उसका बिल जो है फ्रेंड वो कम है और इन्वर्टर का एसी इसका बिल जो ज़्यादा आ रहा है। तो फ्रेंड वो हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों, कि उन्होंने भी 2-3 घंटे चलाया और हमने भी 2-3 घंटे चलाया तो बिल जो है वो इन्वर्टर का भी ज़्यादा आ रहा है और जो दूसरा है उसका कम आ रहा है। तो फ्रेंड वजह ये बनती है कि इन्वर्टर एसी जो है वो मुसलसल उसे चलने का टाइम नहीं मिलता इन्वर्टर पे जाने के लिए, और जो सादा एसी है वो जब चलता है तो फ्रेंड वो घंटे बाद ऑटोमेटिक पे हो जाता है, जबकि जो इन्वर्टर एसी है उसे ऑटोमेटिक या उसे अपने इन्वर्टर पे जाने तक का टाइम ही नहीं मिलता। उससे पहले या लाइट चली जाती है या उसको बंद होने का टाइम 2-3 घंटे पूरे हो जाते हैं, इसलिए उसकी वजह से बिजली का बिल फ्रेंड ज़्यादा आता है। तो फ्रेंड मेरा मशवरा ये है, जिन्होंने 1 से 2 घंटे चलाना है वो सादा एसी लें, और जिन्होंने मुसलसल एसी चलाना है 4-5 घंटे दिन के टाइम 4-5 घंटे रात के टाइम और उनको उस एसी को मुसलसल लाइट मिलती रहे तो वो इन्वर्टर एसी लें। फ्रेंड चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 4 की तरफ जाने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और जो दोस्त नए हुए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड पॉइंट नंबर 4 है, अगर जो आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है या लेने जा रहे हैं, तो पहले बात करते हैं लगा हुआ है। तो आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है तो आप फ्रेंड क्या करें कि अपने पहले ये देखिए आपका जो यूपीएस है उसमें सोलर सिस्टम है। अगर जो उस पर प्लेट लगाने का सिस्टम है तो उसके साथ प्लेट लाजमी टच कर लें। ठीक है फ्रेंड, प्लेट आपको उसके साथ सिस्टम है तो प्लेट साथ टच कर लेंगे तो उससे क्या होगा फ्रेंड कि आपका ये यूपीएस 1000 वाट का है, वो आपके 1000 वाट की जो बिजली है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सोलर से जो इसे चार्ज करते रहेगा जब तक सूरज रहेगा और आपका बिजली का बिल कम आएगा। अगर फ्रेंड आपके यूपीएस में सोलर सिस्टम नहीं, इसमें पॉइंट नहीं सोलर का, तो फ्रेंड आपने क्या करना है, आपने मार्केट से जाके एक सोलर प्लेट लेकर आनी है और उसके साथ एक कंट्रोलर लेकर आना है। उसको आपने क्या करना है, उसकी तारें आपने डायरेक्ट बैटरी पर लगा देनी, कंट्रोलर की तारें। तो बैटरी पे लगाने के बाद क्या करना है, जब सूरज निकल जाएगा तो उसके 1 घंटे बाद आपने फ्रेंड उसको वापडा से यूपीएस को डिस्कनेक्ट कर देना है। जब यूपीएस को वापडा से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो जितना भी लोड है वो आपका जो है बैटरी से चलेगा और जो आपका सोलर प्लेट है वो बैटरी को चार्ज करेगी और जो है आपका यूपीएस है वो बैटरी से करंट लेके आगे डिस्चार्ज करेगा। जो चीज़ें यूपीएस पे चल रही होंगी वो सोलर पे चलती रहेंगी, सोलर बैटरी चार्ज करता रहेगा और आपका जो यूपीएस है वो बैटरी डिस्चार्ज करता रहेगा। तो आपका मीटर भी स्लो चलेगा और बिजली का बिल भी कम आएगा। आप बात करते हैं अगर जो आप यूपीएस लेने जा रहे हैं तो मेरा मशवरा है आपको ये है कि थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च कर लें, होममेड ले लें, या और कंपनियां भी हैं जिन्होंने जो सिस्टम निकाला हुआ है सोलर का, तो आप वो कंपनी ले लें। आपको साथ में कोई भी चीज़ जो है एडजस्ट करनी नहीं पड़ेगी, कोई भी पुर्जा, सीधा आपने पैदल से तारे लेके आनी है सोलर की और जाके इसमें लगा लेनी है। तो फ्रेंड इससे क्या होगा कि आपकी बिजली जो है वो सोलर चार्ज करता रहेगा, यूपीएस को बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऐसे काफ़ी जो है यूनिट वो महीने में सेव कर लेंगे, बिजली सेव कर लेंगे और आपका मीटर भी कम चलेगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अगर जो आपके पास कंप्यूटर है और उसके साथ जो है वो स्क्रीन जो है वो LED या LCD नहीं लगी और मीटर लगा है, तो फ्रेंड उसको उतार लें। उसकी जगह पर सस्ती चीज़ लगानी है तो LCD लगा लें, थोड़ी महंगी लगानी है तो LED लगा लें। तो आप वो लगा लेंगे तो आपकी बचत जो है बिजली ज़्यादा होगी, इसलिए कि जो एक मोनीटर है वो 200 से 400 वाट जो है वो साइज़ के हिसाब से जो है वो ज़ाया करता है, मैं तो ज़ाया ही कहूँगा। और जो LED है या LCD है वो 25 से 40 वाट तक के दरमियान साइज़ के हिसाब से जो है वो बिजली इस्तेमाल करती है। तो यकीनन आपकी बिजली जो है काफ़ी सेफ़ होगी। और कंप्यूटर जिसके घर में भी है उसे पता है वो कोई 5-10 मिनट तो चलता नहीं फ्रेंड, 2 से 3 घंटे आम घरों में इस्तेमाल होता है। जो काम वाले बंदे हैं जो काम करते हैं ऑनलाइन, वो 4 से 5 घंटे भी इस्तेमाल करते हैं या 8 घंटे भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड मेरा मशवरा ये है कि आप अगर महंगी चीज़ें नहीं लगा सकते हैं तो LCD लगा लें, अगर थोड़ी महंगी लगाना चाहते हैं तो LED लगा लें। तो आप उससे कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे तो आप काफ़ी बिजली जो है फ्रेंड वो अपनी बचत कर लेंगे बिजली की, और आपका मीटर भी स्लो चलेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, और वो हर घर में मौजूद है और हम लोग धोखा खा जाते हैं अक्सर। हम लोग जब LED बल्ब लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दुकानदार कहता है LED बल्ब दे दे, वो LED बल्ब दे देता है। हम ये नहीं देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी का है, हम लाते हैं और लगा लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड हमने जो है वो नोट किया है, जो LED बल्ब लोकल LED बल्ब है उस पर लिखा होता है 18 वाट, वो 18 वाट नहीं लेते हैं। हम अक्सर एम्पेयर मीटर लगाओ तो वो तकरीबन जो 18 वाट का बल्ब है वो कम से कम जो 25 से 30 वाट इस्तेमाल करता है। अच्छी कंपनी का बल्ब लें तो अच्छी कंपनी में है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा। आप अच्छी कंपनी और रजिस्टर कंपनी जब लेंगे, अगर जो वो 18 वाट का बल्ब है तो वो 18 वाट ही उसकी किट इस्तेमाल करेगी। अगर लोकल कंपनी का बल्ब लेंगे तो हमने एम्पेयर मीटर लगा के चेक किया है, तो जब भी देखा है लोकल कंपनी के बल्ब जिनके कोई भी रजिस्टर कंपनी नहीं होती है, सस्ते बल्ब मिल जाते हैं, वो दुकानदार भेज देते हैं प्रॉफिट के अवज़। तो क्या होता है फ्रेंड, वो सस्ते बल्ब है वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। हम अपनी तरफ से पैसे खर्च करके लेके आते हैं कि कम से कम बिजली इस्तेमाल होए, मगर वो जो सस्ती कंपनी है, लोकल कंपनी है, रजिस्टर कंपनियाँ नहीं है, उनके बल्ब जो 18 वाट का बल्ब 25-30 वाट के जो बिजली इस्तेमाल कर रहा होता है। इसी तरह जो उनकी ट्यूबें चली हैं उनका भी यही हाल है कि अगर जो ट्यूब लेके आए हैं वो भी ज़्यादा जो है वो बिजली इस्तेमाल कर रही है। SMD जो लाइट है, SMD लाइट जो लैंटरों में लगती है या सीलिंग में लगती है, उसके साथ भी वही हाल है, वो भी ज़्यादा एम्पेयर ले रही है और बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। तो मशवरा यही है, आपने जब भी कोई भी LED बल्ब, LED लाइट या SMD लाइट लेनी है तो रजिस्टर कंपनी की इस्तेमाल करें और अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करें, वही आपकी बिजली सेव कर सकती हैं। फ्रेंड चंद पैसे तो हम बचा लेते हैं सस्ती चीज़ें लेकर, मगर फ्रेंड उसका जो नुकसान हमें हर माह जो है वो देना पड़ता है कि हमारे 30 से 40 यूनिट वो ज़्यादा आते हैं। तो फ्रेंड अगला पॉइंट जो हमारा बहुत ही अच्छा पॉइंट है और अब लोग जो इस पर अमल कर रहे हैं। फ्रेंड अगर जो आपके घर में जो है रूम कूलर है तो आप इसमें देखेंगे इसमें पंप कौन सा लगा हुआ है। अगर जो इसमें पंप लगा है बड़ा वाला जो पहले चलता था, अब हर कंपनी जो है फ्रेंड वो आ गई है छोटा पंप, चाइना का पंप लगाने के, इसमें जो वाटर पंप होता है वो चाइना का लगा रही है। अगर जो आपके कूलर में अब भी वो बड़ा पंप लगा हुआ है तो फ्रेंड उसे उतार दें, वो 150 से 200 वाट तक वो इस्तेमाल करता है, उसकी जगह पे चाइना का पंप लगाएं, वो आपकी बिजली जो है वो काफ़ी सेव करेगा। मुझे यकीन है कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे तो आप कर सकते हैं बिजली का बिल कम, और जब अमल करेंगे तो अगले महीने जब आपको बिल आएगा तो यकीनन आप कहेंगे आसिफ भाई ने जो बातें बताई है बिल्कुल राइट, सही बातें बताई हैं। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना ही था आपके लिए, तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को। अल्लाह हाफिज़।